노을 같은 너의 그 입술이 바다 같은 너의 그 입술이 वेलकम टू सीरीज ऑफ स्टोरीज गाइस। क्या होगा जब एक ह्यूमनॉइड रोबोट आपका लव कंपेनियन हो और वो बहुत परफेक्ट हो। आई मीन एक कोरियन ड्रामा से भी ज़्यादा परफेक्ट। तो लाइफ भी कितनी ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगी, राइट? क्या सोचना भी शुरू कर दिया? ऐसा ही कुछ होता है हमारी इस स्टोरी में, जिसमें एक लड़की को अपने ब्रेकअप के बाद एक ह्यूमनॉइड लव रोबोट मिल जाता है और जिसे वर्ल्ड के मोस्ट परफेक्ट लव कंपेनियन के जैसे प्रोग्राम किया गया होता है। और बाद में इस ड्रामा में दिखाया जाता है कि इस रोबोट में ह्यूमन इमोशंस अपने आप डेवलप होने लगते हैं और जिसकी वजह से वो एक लव ट्रायंगल का हिस्सा बन जाता है। अब इन सब का रिजल्ट कितना अच्छा होगा और कितना बुरा, ये तो आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स के नाम बता देती हूँ, क्योंकि आगे मैं इनके नाम ही यूज़ करने वाली हूँ। इसमें 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहली है ओमदादा, जो कि एक स्पेशल इफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट है। दूसरा है मा वांगजुन, जो कि एक एक्टर है। तीसरा है ह्यूमनॉइड रोबोट 09 या योंगू। अब इसका नाम योंगू कैसे पड़ा ये आपको आगे पता चलेगा। और चौथा है नामवू वॉन, एक साइंटिस्ट। नाउ एपिसोड की शुरुआत में एक फ्लैशी सा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की रो रही होती है। फिर वो अपने आप को मूव ऑन करने के लिए चेयरअप करती है और फिर उठती है, एक बॉक्स को खोलती है जिसमें एक लड़का होता है। फिर वो जैसे ही उस लड़के को हाथ लगाती है वो उसके ऊपर गिरने लगता है। वो उसे संभाल नहीं पाती है और वो उसके ऊपर गिर जाती है। फिर वो लड़का उठता है, अपनी आंखें खोलता है। अब ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये तो आपको आगे पता चलेगा। सो अब फाइनली एपिसोड की शुरुआत होती है। ओमदादा डेड बॉडीज़ की डम्मी को रेडी कर रही होती है और उसे लेकर शूटिंग के सेट पर पहुंचती है, क्योंकि वहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। वहाँ पे एक ड्रामा की शूटिंग चल रही होती है। इसमें मा वांगजुन एक लीड रोल में होता है। अब ऑल्दो ओमदादा काफ़ी टैलेंटेड होती है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होती है क्योंकि वो इतनी फेमस नहीं होती है और सब लोग उससे ज़्यादा भाव नहीं देते और ज़्यादातर लोग उससे काफ़ी रूड होते हैं। ख़ास तौर से उस शूटिंग का डायरेक्टर, वो महा रूड होता है। वो उसके ऊपर हर वक्त चलाता ही रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारे ह्यूमनॉइड लव रोबोट 09 को, जिसकी ट्रेनिंग चल रही होती है। नामवू वॉन नाम का साइंटिस्ट उसके अंदर सारी प्रोग्रामिंग करता है, उसे सब कुछ सिखाता है बाहर की दुनिया के बारे में। वो उसे अपने छोटे भाई की तरह रखता था। वो उसे एक वियर्ड सा वीडियो दिखा रहा होता है। तभी रिसर्च सेंटर के चीफ वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं तुम फिर से 09 को फालतू के वीडियोस दिखा रहे हो। तो वो कहता है नहीं नहीं नहीं। तो चीफ कहते हैं अब 09 का टेस्ट लेने का टाइम आ गया है, तो उसे बाहर की दुनिया में ले जाना होगा। जब 09 का टेस्ट होता है तो उसका परफॉर्मेंस टेस्ट में काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वो जितनी भी लड़कियों या लेडीज से मिलता है वो सब उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती हैं। ऑब्वियसली क्योंकि उसके लुक्स और उसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है, जिससे साइंटिस्ट काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं। फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अच्छा, बारिश इस ड्रामा में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल में है और इस ड्रामा में ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट और एक्साइटिंग सीन्स बारिश में हुए हैं। तो जब भी मैं बोलूँ बारिश, आप समझ जाना कि कुछ इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो बारिश होने लगती है और तब होती है ओमदादा की 09 से पहली मुलाकात। ओमदादा कुछ सामान लेकर जा रही होती है, तभी उसका सामान गिर जाता है। 09 उसकी हेल्प करता है। वो कहती है ज़रा हाथ देना। तो वो अपना हाथ बढ़ा ही रहा होता है, तो वो कहती है कि मेरे डमी का हाथ जो तुम्हारे पैर के नीचे है वो देना। तो वो उसे देता है और स्माइल करता है। वो उसकी तरफ देखती है और स्माइल करती है और कहती है बस आ गई और चली जाती है। एक्चुअली वो बस को देख के खुश हो रही होती है। वो 09 पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती, जिससे साइंटिस्ट काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि उसने 09 पे बिल्कुल ध्यान कैसे नहीं दिया। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ओमदादा के दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि यार तुम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को हाथ मत लगाया करो, तुम्हें पता है ना कि तुम जिस भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को हाथ लगाती हो वो ख़राब हो जाती है। तो ओमदादा कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं अच्छा तो ये बताओ कि तुम ग्लव्स पहन के अपना फ़ोन क्यों यूज़ करती हो। तो वो कहती है हाँ हाँ ठीक है। तभी वहाँ पे कोई आता है और कहता है कि मा वांगजुन ने ओमदादा को बुलाया है। तो ओमदादा वहाँ जाती है तो मा वांगजुन और ओमदादा के बीच में थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। पर जब सब चले जाते हैं तब हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली मा वांगजुन और ओमदादा तो डेट कर रहे होते हैं, लेकिन सीक्रेटली उनकी रिलेशनशिप के बारे में मा वांगजुन की मैनेजर के अलावा और किसी को नहीं पता होता है। और सबके सामने वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो एक दूसरे को ज़रा भी पसंद नहीं करते, बट एक्चुअली वो दोनों पिछले 7 साल से डेट कर रहे होते हैं। तब से जब उन दोनों ने अपने करियर की शुरुआत की थी, तब उन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो अपने रिलेशनशिप
तब रिवील करेंगे जब मा वांगजुन एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन जाएगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि 09 का बर्थडे होता है और बुवॉन उसके लिए केक लेके आता है और कैंडल्स बुझाने के लिए कहता है, तो 09 ग्लास के पानी से कैंडल बुझा देता है। हाँ, वो कभी कभार ऐसी हरकतें करेगा जिससे हमें सच में लगेगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है। फिर बाद में बुवॉन अपने चीफ से पूछता है उस क्लाइंट के बारे में जिसके पास 09 जाने वाला होता है, पर वो उसे मना कर देते हैं। फिर गलती से बुवॉन उस क्लाइंट की फ़ोटो कंप्यूटर पे देख लेता है। ये एक लड़की होती है, ये एक बिगड़ी हुई अमीरजादी होती है। इसका नाम होता है डायना, एज इन डायन। हाँ, ये बिल्कुल ऐसी ही है। ये है हमारी स्टोरी की विलेन, जो कि अपने गुस्से और वॉयलेंट बिहेवियर के लिए काफ़ी फेमस है। इसकी और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं एज विलेन, जो आपको आगे पता चलेगी। नेक्स्ट सीन में ओमदादा मा वांगजुन के घर भेस बदल के जाती है, क्योंकि आज मा वांगजुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने वाला होता है। तो ओमदादा को लगता है कि आज वो बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, तो अब तो वो सबको बताएगा ही उसकी और ओमदादा की रिलेशनशिप के बारे में। तो वो बहुत खुश होती है और अवार्ड शो देख रही होती है। पर जब मा वांगजुन को अवार्ड मिलता है तो वो अपनी स्पीच में सबको थैंक्स कहता है, अपनी क्रू मेंबर्स, अपने को आर्टिस्ट, अपने मैनेजर, यहाँ तक कि अपने कुत्ते को भी थैंक यू कहता है, लेकिन ओमदादा का नाम ही नहीं लेता। हद है। जिससे ओमदादा को काफ़ी बुरा लगता है और वो काफ़ी शॉक्ड भी हो जाती है। बाद में वो सोचती है कि चलो आज का दिन बहुत अच्छा है, तो आज कुछ बुरा नहीं सोचते हैं। ओमदादा मा वांगजुन को कॉल करती है, पर वो उसके कॉल्स को इग्नोर कर देता है। फिर वो वहाँ पे उसका वेट कर रही होती है, तभी मा वांगजुन अपने फ्रेंड्स के साथ आफ्टर पार्टी के लिए आ जाता है। तो ओमदादा वॉशरूम में छुप जाती है, पर फिर सब उसे देख लेते हैं और मा वांगजुन से पूछते हैं ओमदादा के बारे में। तो वो कहता है कि ये एक स्टॉकर है। ये सुनकर ओमदादा को बहुत बुरा लगता है। फिर सब लोग उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। बाद में मा वांगजुन की मैनेजर पुलिस को कॉल करके केस वापस ले लेती है। ओमदादा बाहर जाती है, वहाँ मा वांगजुन आया होता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो ओमदादा कहती है कि वो अब थक चुकी है इन सब चीज़ों से और अब उन दोनों को अलग हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ 09 मा वांगजुन का एक ड्रामा देख रहा होता है, जिसमें मा वांगजुन एक लड़की से रूडली बात करता है, तो 09 वो स्क्रीन ही तोड़ देता है। बाद में बुवॉन डायना के बारे में सोचता रहता है, जो पहले भी कई इनोसेंट रोबोट्स को बुरी तरह डैमेज कर चुकी होती है। तो अब बुवॉन 09 का भी वही हाल होते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए वो कुछ प्लान बनाता है और रात में 09 के साथ भाग जाता है। पर चीफ उसकी लोकेशन पता लगा लेते हैं, तो बुवॉन 09 को एक डिलीवरी वैन में छुपा देता है। एंड गेस व्हाट, वो वैन कहाँ जाता है? हाँ पता है, गेस कर लिया होगा। वो बॉक्स ओमदादा के घर चला जाता है। ओमदादा 09 के बॉक्स को अपने डमी का बॉक्स समझ के रख लेती है। बाद में ओमदादा को पता चलता है कि मा वांगजुन की स्पेशल इफेक्ट मेकअप टीम से उसे निकाल दिया गया है कल रात की वजह से। तो वो काफ़ी सैड होती है और रोती रहती है। फिर वो उठती है और एक बॉक्स खोलती है, वहाँ 09 होता है। फिर वो उसके ऊपर गिर जाती है और फिर वही सब जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। फिर ओमदादा उठती है और सोचती है कि उसने एक डमी को छी, बस यही रह गया था। और फिर अचानक 09 की आवाज़ आती है और वो कहता है, 안녕, 내 여자친구। ओमदादा बिल्कुल शॉक हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर जब वो अपने फ्रेंड्स को लेकर आती है तो वहाँ कोई नहीं होता। बाद में ओमदादा अपनी शूटिंग का काम ख़त्म करके वापस आती रहती है, तो अचानक उसकी वैन के सामने 09 आ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। ओमदादा को लगता है कि वो आदमी मर गया है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट तो ऑब्वियसली चल नहीं रही होती है। वो उस आदमी को लेकर हॉस्पिटल जा ही रही होती है, तभी अचानक वो आदमी उठ जाता है और ओमदादा बहुत डर जाती है और फिर से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो उठती है तो वो हॉस्पिटल में होती है और नर्स उससे कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे यहाँ लेकर आया है। तभी उसे मा वांगजुन की आवाज़ सुनाई देती है और वो दौड़ के बाहर जाती है, पर वहाँ पे मा वांगजुन का ड्रामा टीवी पर चल रहा होता है। तभी 09 वहाँ पर आ जाता है और ओमदादा उससे पूछती है कि तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, तुम ठीक हो ना गर्लफ्रेंड? तो वो कहती है क्या कह रहे हो तुम, हम अभी 2 बार ही तो मिले हैं। और फिर जाने लगती है। 09 उसे समझाने की कोशिश करता है, पर फिर भी वो वहाँ से चली जाती है। फिर 09 उसका पीछा करता है और अपने साथ ले चलने के लिए कहता है, पर ओमदादा टैक्सी में बैठ के चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर जब वो रुकती है तो अचानक 09 वहाँ आ जाता है। वो शॉक हो जाती है और 09 से दूर रहने के लिए कहती है, फिर 09 उससे कहता है कि वो उससे दूर नहीं रह सकता। फिर ओमदादा वहाँ से फिर से भाग जाती है
और 09 उसका पीछा करता है। फिर ओमदादा 09 से छिपने के लिए एक कंस्ट्रक्शन साइट पे चली जाती है। वहाँ पे उसका पैर फंसता है और उसके ऊपर एक रॉड से भरा बॉक्स गिरने लगता है। तभी 09 बीच में आ जाता है और ओमदादा शॉक हो जाती है ये देखकर कि एक रॉड 09 के आर पार हो चुकी रहती है, फिर भी वो खड़ा रहता है। तभी वहाँ पे साइंटिस्ट बुवॉन भी आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में मा वांगजुन को दिखाया जाता है। उसकी मैनेजर उससे ओमदादा के बारे में पूछती है तो मा वांगजुन कहता है कि उसने ओमदादा से ब्रेकअप कर लिया है। तो उसकी मैनेजर उसे कहती है कि ओमदादा ने तुम्हारे लिए इतने सालों तक सैक्रिफाइस किया, तुम कौन होते हो उससे ब्रेकअप करने वाले। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर ओमदादा को साइंटिस्ट बुवॉन बताता है कि 09 एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो ओमदादा कहती है ये कैसे पॉसिबल है। तो बुवॉन कहता है कि किसी इंसान के अंदर अगर किसी रॉड की वजह से इतना बड़ा छेद हो जाए तो वो क्या इतने आराम से बैठा रहेगा। फिर ओमदादा कहती है हाँ मेक सेंस। बाद में बुवॉन उसे बताता है कि 09 को वर्ल्ड के सबसे बेस्ट लव कंपेनियन के जैसे प्रोग्राम किया गया है। उसके लुक्स, उसका बिहेवियर, उसका सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। तो ओमदादा कहती है तो कल रात की वजह से ये मुझे अपना डेटिंग कंपेनियन मानने लगा है। तो वो कहता है हाँ। तो ओमदादा कहती है पर मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ इसे। तो बुवॉन कहता है तुम्हें दे भी कौन रहा है, और 09 से चलने के लिए कहता है। पर 09 कहता है कि वो ओमदादा को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा क्योंकि यही रूल है। तो नामबुवॉन किमदादा से कहता है कि अब किमदादा को ही 09 की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी क्योंकि कल रात की वजह से 09 का एक हफ्ते का डेटिंग ट्रायल पीरियड स्टार्ट हो गया है और अब 09 ओमदादा को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, एटलीस्ट एक हफ्ते तक तो नहीं ही। तो ओमदादा कहती है देखो नामबुवॉन। तो वो कहता है नामबुवॉन। तो ओमदादा कहती है नामबुवॉन या नाम्बा 2, जो भी नाम है तुम्हारा, इस चीज़ को लो और चलते बनो। बुवॉन कहता है ठीक है, इसके रिपेयर के पैसे दे दो मुझे, मैं चला जाऊँगा, लाओ 10। तो वो कहती है ठीक है, मुझे कुछ महीनों का टाइम दो, मैं दे दूँगी 10,000। तो नामबुवॉन कहता है 10,000 क्या होता है, 10 लाख। तो ये सुन के ओमदादा सदमे में चली जाती है। तभी 09 कहता है कि वो देगा पैसे। तो बुवॉन कहता है कि तुम चुप रहो। तो 09 कहता है कि जो भी उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान करेगा वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। इस पर बुवॉन कहता है कि तू क्या कह रहा है, मैंने तुझे बनाया है, तेरे लिए इतना सैक्रिफाइस किया, तेरे लिए इतना कुछ किया, और अब एक लड़की की वजह से तू मेरे साथ ऐसा करेगा। दादा उन दोनों को रोकती है और कहती है ठीक है, एक हफ्ते की बात है ना, ठीक है। फिर बुवॉन कहता है कि इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए वरना तुम्हें 10 गुना ज़्यादा पैसे देने होंगे, और चला जाता है। फिर बाद में ओमदादा बुवॉन से पूछती है कि ये रोबोट उसे कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तो बुवॉन कहता है ये दुनिया का सबसे प्यारा रोबोट है और ओमदादा को बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो कभी भी उससे इमोशनली अटैच ना हो। तो ओमदादा कहती है कि वो रोज़ डमीज़ जो कि असली इंसान जैसे दिखते हैं उनके हाथ पैर काटती रहती है और वो एक रोबोट से इमोशनली अटैच हो सकती है कैसे। घर 09 पूरे घर की एनालिसिस करता है जहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें काफ़ी बुरी हालत में होती हैं और काफ़ी गंदगी भी होती है। इधर ओमदादा 09 का यूज़र मैनुअल देखती रहती है जिसमें लिखा होता है कि अगर 09 को कोई और किस कर लेगा तो वो उसे अपना लव कंपेनियन मानने लगेगा और ओमदादा को भूल जाएगा। बाद में 09 ओमदादा को कहता है कि उसे एक नाम चाहिए। तो ओमदादा 09 का कोरियन प्रोनाउंसिएशन योंगू रख देती है उसका नाम। तो योंगू बहुत खुश हो जाता है। बाद में ओमदादा को पता चलता है कि योंगू ने उसके पापा की आखिरी निशानी एक टेप रिकॉर्डर को ख़राब समझ के बाहर फेंक दिया है। तो वो उसे लेने वापस जाती है और योंगू को बहुत डांटती भी है और उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। बाद में वो वापस जाती है, वहाँ वो देखती है कि योंगू का सब लोग मजाक बना रहे हैं क्योंकि योंगू ने सिर्फ एक शॉर्ट सा गाउन पहना होता है। तो ओमदादा योंगू से कहती है कि तुम अपने आप को थोड़ा ठीक से कवर कर सकते हो। तो वो कहता है कवर कैसे, ऐसे। तो ओमदादा कहती है ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट। बाद में वो उसे लेकर एक जगह जाती है जहाँ पर ढेर सारे रेंट पर दिए जाने वाले कपड़े मिलते हैं। वहाँ पे योंगू उसकी हेल्प करता है कपड़े ढूंढने में। फिर बाद में योंगू दरवाजे का लॉक तोड़ देता है जिसकी वजह से अलार्म बजने लगता है और उन दोनों को वहाँ से कोई से भी कपड़े उठाकर भागना पड़ता है। जब वो लोग घर आते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ अजीब से ड्रामेटिक कपड़े ही मिले हैं। तो ओमदादा कहती है जो भी मिला है उसे पहनो। फिर बाद में ओमदादा काफ़ी थक गई होती है तो वो अपने रूम में चली जाती है, पर तभी अचानक वहाँ पे योंगू आ जाता है। ओमदादा बिल्कुल शॉक हो जाती है। तो योंगू कहता है कि तुम सोने जा रही हो। तो ओमदादा कहती है अब रात में मैं गरबा तो करूँगी नहीं, सोऊंगी ही ना। तो वो कहता है अकेले सोने जा रही हो। तो वो कहती है सर्जिकल स्ट्राइक पे नहीं जा रही हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय अकेले। तो वो कहता है कि मैं एक लव कंपेनियन हूँ, क्या लगता है मुझे क्यों बनाया गया होगा। और फिर ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
नेक्स्ट पार्ट में काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। टिल देन कीप स्माइलिंग।